अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा हाल ही में जारी किया बीएससी फाइनल के परीक्षा परिणाम त्रुटियों का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से यूनिवर्सिटी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के छात्र नेता कुलपति चैम्बर में जाने को लेकर अड़ गए, जिसे लेकर पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हो गई। झड़प इतनी जोरदार थी कि कुलपति सचिवालय के मेन गेट के कांच पूरे टूट गए। मामला बढ़ता देख यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रिया भार्गव वार्ता करने पहुंची, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनकी बात नहीं मानी और लिखित में आश्वासन देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मामले की गंभीरता देखते हुए मौके पर एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़, सीओ नॉर्थ रुद्रप्रकाश सहित 3 थानों का जाब्ता यूनिवर्सिटी पहुंच गया और कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। क्या किस को लेकर प्रदर्शन किया है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर वीसी सर को ज्ञापन दिया। इसमें हमारी मांग थी, जो अभी बीएससी का रिजल्ट अनंत फनन ने जारी करा है, 100 में से 80 विद्यार्थियों के जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जिनकी फर्स्ट डिवीजन है और उनके फाइनल ईयर के पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो पीसीबी इनके अंदर 3-3-4 नंबर दिए। विद्यार्थी आम विद्यार्थी अपने गार्जियनों के साथ आके कई बार परीक्षा नियंत्रण ज्ञापन दिए। आज विद्यार्थी परिषद ने 150-200 संख्या में विद्यार्थियों के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट करा। ये सब विद्यार्थी अपने एडमिट कार्ड लेकर आए वीसी सर को बात करने। 3 मांगे थी हमारी। एक ये थी, दूसरी मांग थी जो न्यू पॉलिसी के तहत जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड में किसमें बैक थी तो उनको लास्ट मौका दिया रिविलेशन का। अगली बार से उनको न्यू पॉलिसी के तहत फर्स्ट ईयर से करनी पड़ेगी। विद्यार्थी कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल खराब रहा। हमारी मांग है उनको 1 साल और दिया जाए, क्योंकि एक बैक के कारण वो पूरा उनके 3 साल या 5 साल खराब नहीं हुआ। दूसरी बात भी विद्यार्थी जागरूक नहीं था या फैमिली इशू हो सकता है, मेडिकल किसी कारण विद्यार्थी पेपर नहीं दे पाए। तीसरी मांग है जो इनमें बैक दिया उनको रिविलेशन का ऑप्शन नहीं दे रहे। और चौथी हमारी मांग है कि जो रिविलेशन है ये विद्यार्थी जब भी ये रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो 40% विद्यार्थी पास होता, 60% विद्यार्थी फेल होता, 30% विद्यार्थी रिविलेशन के अंदर पास कर देते। सिर्फ ये मोटी शिक्षा का इन्हें व्यापारीकरण कर रखा, शिक्षा का दलालीकरण करना। वही कॉपी होती, वही विद्यार्थी होता, वही टीचर चेक करने वाला होता। यूनिवर्सिटी प्रशासन ये तय करे कि किसके विद्यार्थी अतिरिक्त बाहर क्यों जिले, क्यों विद्यार्थी पैसा देता है या तो ना तो उनका पैसा वापस स्टूडेंट होता है, उनका साल खराब होता है। जब वही कॉपी वही विद्यार्थी देता है और वही उसके नंबर कैसे बढ़ जाते हैं? इसमें आप तय करें, उसके यूनिवर्सिटी उससे जो शिक्षा उसको डिबार करे या उनसे जो पैसे दिए उसकी फीस उससे वसूल करे, कुछ ना कुछ तय करे। हमने फर्म के खिलाफ इनको कहा है, पहले भी कहा है, लेकिन इनकी साठगांठ होने के कारण, इनकी मिलीभगती होने के कारण एक ही फर्म को बार बार देना क्यों उचित है? हर बार विद्यार्थी परिषद में मांग उठता है। हमारा डेलीगेशन जब भी अनौपचारिक भी बात हुई है, हमने इनको कहा कि ये त्रुटि बार बार इस त्रुटि की पुनरावृत्ति होने के बाद भी आप फर्म चेंज क्यों नहीं कर रहे? अब ये यूनिवर्सिटी तय करे कि इनके अंदर क्या मिलीभगती है कि एक ही फर्म को देना, इनकी क्या मजबूरी है। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन ये सख्त के घेरे में खड़ा है। आज प्रदर्शन करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक अपना हमने ज्ञापन किया, हमने विषय रखा, यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमने समय दिया आया, पर ये यूनिवर्सिटी प्रशासन पुलिस प्रशासन द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया गया है। कोई भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने किसी प्रकार की कोई भी अनुशासनहीनता नहीं की है। और अभी भी हम बैठे हुए हैं, आप इतनी तपती धूप में, वीसी सर यहाँ पर नहीं है। वीसी सर को मैंने फ़ोन पे वार्ता करी, वीसी सर ने कहा किसी को भेज देता हूँ मैं। जब आपको यहाँ पर ज्ञापन लेने की नहीं है, विद्यार्थियों के हितों की बात सुनने की नहीं है, तो आप फिर वीसी का चार्ज भी उन्हीं को दे दीजिए। आप अतिरिक्त चार्ज लेकर आपका रिज्यूम क्यों बढ़ाना है? आपको नेतागिरी करनी है, आपका रिज्यूम बढ़ाना है तो हम आपको टिकट दिलाते थे, चुनाव लड़ाते थे। आपको नेतागिरी करनी है तो जब आपसे नहीं होते तो आप क्यों अतिरिक्त चार्ज लेते हैं? जब आप विद्यार्थी हित में, आपकी गाड़ी का डीजल इन विद्यार्थियों के पैसों से चल रहा है, आपकी एसी जो भी नहीं है तो भी चल रही है, वो आपका रूम देखिए चिल्ड हो रहा है, ये तपती घूम है, ये इनके पैसों से, वो पंखा चल रहा है आपके इनके पैसों से। अब कब तक यहाँ पर तब तक हमारे को लिखित के अंदर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा मांग हमारे को लिखित में हम आश्वासन नहीं मांगे, लिखित में जब तक नहीं देते हमने अभी समय दिया और इसके मुख्य द्वार पे ताला भी चढ़ा वीसी के आगे। समय देते नहीं माने तो हम ऊपर जाएंगे और चैम्बर पे कब्जा करेंगे, क्योंकि वीसी सर के पास समय नहीं है विद्यार्थियों की बातें सुनने का, तो हम ही वहाँ पर सुनेंगे विद्यार्थी की। हमारे पास समय, हम विद्यार्थियों के हित में लेंगे, क्योंकि वीसी सर को तो गाड़ियों में घूमने से और अतिरिक्त चार्ज लेने से फुर्सत नहीं है, तो हम उनकी मांगे सुनेंगे। समय रहते हमारे को ऊपर निकाह तो भी हम सब पूछ करेंगे, वहाँ कब्जा करेंगे कुर्सी पे उनके, वहीं पे बैठे रहेंगे अनशन पे। हमारे को जो आवश्यकता पड़ी कर्मिक धरना आंदोलन भूख हड़ताल जो वो भी विद्यार्थी करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो पूरे राजस्थान भर में प्रदर्शन खड़ा करेंगे यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। नाम राजेंद्र कालस, महानगर मंत्री अजमेर महानगर।
भाई साहब, आज हमारी मुख्य 3 मांगे थी विद्यार्थी हितों को लेके। बीएससी परीक्षा परिणाम जो थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें आप देखिए आज हमारे को विद्यार्थी को जो देश का भविष्य माना जाता है उसको रोडों पे उतरना पड़ रहा है, ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है, धक्के मुक्के करनी पड़ रही है, गर्मियों में भीगना पड़ रहा है। कैसी हालत है। 3 मांगे हमारी मुख्य मांग, एक तो परीक्षा जो अभी बीएससी की थर्ड ईयर की हुई है उसके अंदर जो आनन फानन में रिजल्ट जारी किया गया उसको परिणाम को वापस पुनर्जांच हो रिजल्ट की। एक हमारे रेवोल्यूशन, उसमें चांस नहीं है रेवोल्यूशन दे, और एक जो ड्यू पेपर मेडिकल इशू या अन्य इशू के कारण विद्यार्थी छूट गए हैं उनको एक और अवसर दिया जाए। आज आप देखिए आज प्रशासन के कानों पे जूंग रेंग रही है। आप देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है, ये बिल्कुल घोड़े बेच के सो रहे हैं। आप ये भवन देखिए, एशिया लगी हुई, इतने महंगे महंगे भवन है, किसके लिए? आज हमारे को, मैं ये पूछता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, हमारे को यहाँ गेट पे क्यों रोका जा रहा है? वीसी नहीं है, हम हमारे से अंदर बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। हमारे को पुलिस प्रशासन द्वारा माँ बहन की गाली बकी जा रही है और हमें रोका जा रहा है। गेट के उस साइड हुआ है, उनके डंडों से, उनकी कोनियों से कांच टूटे हैं आज मुख्य द्वार के। जी, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? मुख्य द्वार के सामने हम थे, पीछे पुलिस प्रशासन था पूरा, तो उन कोनियाँ लगा लगा के, डंडे लगा लगा के जबरन वो द्वार तोड़ रहे हैं हमारे को फंसाने के लिए, हमारे को रोकने के लिए। ये हमारे पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। जो हमारी बहनें थी उनको जबरन धक्का दे रहे, उनको फंसा रहे हैं। तो हमारी यही मांग है, मुख्य मांग, कि ये जो हो जल्द से जल्द इसका। आज हमारे बीजेपी के कुछ छात्र नेता कुछ बीएससी के रिजल्ट के रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी नियम ये है कि हम उनको 2 चांस दे चुके थे पहले, वो चाहते हैं कि उनको 1 चांस और दिया जाए, मर्सी चांस दिया जाए, स्पेशल चांस दिया जाए, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो फेल हो गए हैं वो बच्चे चाहते हैं कि हमें एग्जाम दे दिया जाए। तो हमने अपना ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के तहत हमारी परीक्षा सलाहकार समिति बैठेगी। इस परीक्षा सलाहकार समिति बैठने के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे कि इनको 1 चांस और दिया जाए। आश्वासन दिया गया कि सकारात्मक सोच की जाएगी। माननीय कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय ने भी उनको आश्वासन दिया है कि हम आपके सकारात्मक रूप से इस पर निर्णय लेकर आपको जल्दी सूचित कर देंगे।